बेदर्दा दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। इरफान, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ तो बोलो, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। हाँ। मलीहा शहरियार से शादी करना चाहती है। क्या? देखो मेरी बात सुनो, हमें मलीहा पे ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। वो कोई भी इंतहाई कदम उठा सकती है, हमें एहतियात की जरूरत है। ये क्या हो गया मुझसे? ऐसा बेवकूफी मैं कैसे कर बैठा? मेरे को इब्राहिम की समझ ही नहीं लगी है। कैसा चालाक आदमी है, और उससे ज्यादा चालाक जो है उसका बेटा शहरियार। सही कहा सियालों ने, सांप का बच्चा जो होता है वो सांप ही होता है और कुछ नहीं हो सकता। मेरी गलती थी कि मैंने उस पर एतबार किया। चलो गुड, तुम्हें समझ आ गई। मैं तुम्हें समझाती हूँ ना, लोगों पर इतना भरोसा भी नहीं करती। याद है तुम्हें? मुझे अच्छी तरह याद है। इब्राहिम मेरा बहुत पुराना यार है। अच्छे बड़ा दौर जो है मैं सारे साथ देखे। जब तुमने मेरा हाथ थामा, मुझसे शादी की, अच्छी तरह जानता हूं ये उस वक्त भी खुश नहीं था। उस वक्त भी मेरी गलती थी कि उसके साथ भलाई की, उसको अपने साथ रखा, नाले से उठा के अपने पास लाके बिठाया उसको। अच्छा रिलैक्स, अच्छा किया था तुमने, मगर अब हमें होशियार रहने की जरूरत है। और आई डोंट नो व्हाई कि मुझे लगता है ये इब्राहिम जो है ये जफर के कान भरता है हमारे खिलाफ। होने को तो कुछ भी हो सकता है। एक काम क्यों ना करें, हम इब्राहिम को नौकरी से निकाल देते हैं। नहीं इरफान, ये मसले का हल थोड़ी है। देखो वैसे भी मलीहा बाहर जाना चाहती है, भेज देते हैं उसको, जाने देते हैं। अरे जब मलिया आ जाएगी बाहर तो शहरियार भी उसके पीछे ही जाएगा ना। शहरियार को हम रोक लेंगे यहाँ पर। इस तरह रोकेंगे? मेरे को कुछ समझ नहीं लग रही है। दिमाग काम करना मेरा खत्म हो गया है। तुम परेशान हो रहे हो, सोचते हैं ना कोई मसले का हल निकल आएगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे लिए चाय बनाओ और तुम्हारे फेवरेट बिस्किट भी। जो पिलाना है पिला दे, जो खिलाना है खिला दे। ला दे। मौत आई है उस शहरयार की, मेरी बहन को बहका रहा है। अरे वो उसे बहुत अरसे से पसंद करता है, सिर्फ शिराज के रिश्ते की वजह से चुप था। इरफान जैसा मौके परस्त इंसान का जिगरी दोस्त और उसका बेटा, जाहिर उसी का खून तो आएगा उसके अंदर, वही खूबियां तो होंगी उसमें।
अच्छा, मम्मा चाहती हैं कि आप मलिहा से बात करें, समझाएं उसे। इस घर में सबसे ज़्यादा आपकी ही सुनती है वो। क्यों? तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई उससे? दोस्ती ख़त्म नहीं हुई, पर उसके मतलब की बात नहीं करी हो ना, तो पसंद नहीं आएगी उसे। बात तो मुझे इब्राहिम और उस शहरयार से करनी होगी। दोनों हमारा खाकर नमक हराम हमारी बराबरी करने चले, वही पुराने पैंतरे आजमा रहे। मलिहा उनके साथ है जफर, आपको बहुत एहतियात से बात करनी पड़ेगी। मेरा जो दिल करेगा ना वो मैं करूँगा। मैं ज़िंदगी अपने ढंग से जीता हूँ, तुम्हारे मशवरे से नहीं। शहरयार, तुम कब आए? हाँ, वो अंकल का फ़ोन आया था कि 8 बजे आ जाना, कोई बात करनी है। तो चलो तुम लोग बैठ के बात करो, मैं काम। ओके भाभी। क्या जरूरत है तुम्हें इसके साथ बैठने की? मैं बैठा हुआ था, वो रुक गई थी, चाय लेकर आ गई मेरे लिए। और वाओ, चाय भी पी रहे थे इसके साथ? क्या मतलब? पी नहीं है, मैंने हाथ लगाया है बस। बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कैसा है ये? तो से ठीक ठाक है, बस ऐसा है। मलिया, बैठो बैठो बैठो, चाय पिलवाओ और नाश्ता तो करोगे? नहीं अंकल, थैंक यू, मैं करके आया हूँ नाश्ता। अच्छा, चाय पिलवाओ, मेरे को जरा इससे बात करनी है अलग में। अच्छा पापा, मैं चाय भिजवाती हूँ। शहरी, तुम बताना मुझे फिर, हो गया? एक ऑफर थी तुम्हारे लिए। मैं चाहता हूँ वो मेरी कंपनी को ज्वाइन कर लो। मरी वाला प्रोजेक्ट चल रहा है ना उधर। जी अंकल। वहाँ साइट पे कोई बंदा है जी ढंग का मेरे पास नहीं है। मैं चाहता हूँ वहाँ जाओ, साइट संभालो, साइट इंचार्ज बन जाओ। जी अंकल। जो भी हो शहरयार, क्या जरूरत थी तुम्हें इस्लामाबाद के लिए हाँ कहने की? मैं चाहती थी कि तुम यहाँ रहो कराची में। मलिया, मैं प्रोजेक्ट के लिए जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट खत्म होती है वापस आ जाऊंगा यार। और वैसे भी इस्लामाबाद जा रहा हूँ, चांद पे नहीं। हाँ, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं आई। बहुत सारी बातें हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं ना। और तुम उस माहिन से इतना फ्री क्यों हो रहे थे आज? तौबा करो, भाभी है मेरी वो, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बीवी है यार। तुम जानते नहीं हो उस औरत की फितरत, आदत है उसे चोरी की। और तुम्हें डर लग रहा है? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मेरा हाल चाल पूछ रही थी और मैंने शराज के बारे में पूछा, बस इतनी छोटी सी बात थी यार। शहरयार, बात हमेशा इतनी छोटी सी बात से ही बढ़ती है। कम ऑन मरिया, अपने दिल में ये उल्टे सीधे ख्यालात को जगह मत दो। वैसे भी रिश्तों में दरार इनकी वजह से ही पड़ती है। खैर, मैं तुम्हारा भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जफर तो बहुत गुस्से में आ गए थे मम्मा शहरयार की बात सुन के। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि उनके पापा का फोन आ गया, वरना तो आज तो गए थे। अब क्या कर दिया उस शराबी ने? मम्मा, कुछ लोगों ने उनको मारा है। यकीनन उसने उनके पैसे देने होंगे। वैसे तुम लोग ना उसका मेरे सामने नाम ना लिया करो, सारा मूड खराब हो जाता है मेरा। ठीक है, आपने पापा से बात की? हाँ, की थी, और उन्होंने बदले में शहरयार को अपनी कंपनी में जॉब दे दी। क्या जॉब दे दी? तो क्या पापा राजी है? ऐसा सोचना भी मत। ये सब हमने मलिहा को रोकने के लिए किया, और इस सब के लिए शहरयार का हमारे हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने मलिहा के साथ ज़बरदस्ती की ना, तो वो बागी पने पे भी उतर सकती है। लेकिन इसमें नुकसान भी हो सकता है। इस बगावत की रुसवाई से बचने के लिए हमें उन्हें ये यकीन दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। इसीलिए इरफान ने ये सब किया। क्या? तो मतलब जफर को ये सब नहीं बताना चाहिए था ना? हाँ,
गलती होगी, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैं संभाल लूंगी सब कुछ। अच्छा, एक काम करो, आज की रात और कल का दिन तो मेरे पास ही रुक जाओ। डर लग रहा है आपको? डरना तो मैंने उसी दिन छोड़ दिया था जिस दिन किसी ने अपनी हवा का शिकार बनाने के लिए मेरी चंद माँ की बच्ची पर चाकू रखा था और मुझे मजबूर करने की कोशिश की थी। कौन था वो? कोई नहीं, दफा करो उसे। बस मैंने उसी दिन जान लिया था कि जिंदगी डर के नहीं, लड़के गुजारी जाती है। मैं भी इसी फलसफे से अपनी जिंदगी गुजारती हूँ। वैसे कल जब चेक बाउंस होगा तो इरफान तो तुम्हारी जान को आ जाएगा। असल हंगामा तो मेरा चेक बाउंस होने पर होगा। केस पुलिस तक भी जाएगा। नहीं, शिराज मेरी इतनी मदद तो करेगा कि बात वहां तक ना जाए। 30 करोड़ की बात है माही। 300 करोड़ की भी बात होती ना तो मैं वहां से ना भागती। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानती हो। क्यों? हर बात तो मानी है आपकी। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ जफर से बदला लेना था। आपने कहा कि जफर के साथ साथ उसके घर वालों से बदला लो। मगर अम्मी, जफर को तो अभी तक एक सुई भी नहीं चुभी। उसका भी नंबर आ गया है और वो अपने हिस्से की जायदाद के पेपर्स मुश्ताक के हवाले कर गया है। उसने बहुत सी लड़कियों को बर्बाद किया है अम्मी। उनके जज्बात से खेला है, उनका दिल तोड़ा है, उन्हें बेइज्जत किया है। हर रात की एक सुबह होती है और ये जो जुल्म की रात है ना, इसका वक्त तो बहुत ही कम होता है। सिर्फ उसका बाप, वो भी कम नहीं है। तुम फिक्र मत करो, उन दोनों की शामत भी आ गई है। उस आदमी के खिलाफ तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। देखो माही, मुश्ताक को उसका काम करने दो, क्योंकि उसे बहुत बेहतर पता है कि किसको किस तरह से डील करना है। तुम बस एक काम करो, तुम शिराज को फोन करके सिर्फ इतना कह दो कि तुम दुबई जा रही हो। हम कल लाहौर चलते हैं। वैसे भी हारिस तुम्हें बहुत मिस कर रहा है, इसी बहाने उससे भी मिल लेना। सब तो चंद दिनों की बात है। मैं आऊंगी, मेरा बेटा। ये देखो मैरुनिसा, ये कल की शाम की सीट बुक करा दी है इस्लामाबाद की, और कल शाम हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। परसों से प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। अच्छा ये बताओ कि माहीन और शिराज भी चल रहे हैं मेरे साथ? माहीन और शिराज को पहले ले जाना चाह रहा था मैं, लेकिन अब इरादा बदल दिया मैंने। मैं भी यही चाहती हूँ। मलिया का क्या हुआ? उसके रवैये में कोई तब्दीली आई है या नहीं? मेरी उससे कोई खास बात हुई नहीं। फर्क तो तब पता चलेगा अगर जबरदस्ती करेंगे, और जबरदस्ती उससे करनी नहीं है किसी भी सूरत। हाय हाय हाय, आप इतने संग दिल भी ना बनो जफर बेटा। अरे 5 लाख रुपए की तो बात है। अरे बाप पे खर्च करोगे तो बहुत सवाब मिलेगा। 5 लाख तो क्या, 5 रुपए नहीं देने वाला मैं आपको। है चाहे चाहे गुलखान मेरी जान ही ले ले। गुलखान ऐसी किसी की जान नहीं लेता जब तक उसे किसी से पैसे ना लेने हो, और आपसे तो पूरे 5 लाख रुपए लेने उसने। तुम्हारे सिवा मेरी कौन मदद करेगा बेटा? बहुत है आपकी मदद करने वाले, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये तो फिर मेरी ही अक्लमंदी है ना कि
मैं उन लोगों से पैसे निकलवा रहा हूँ जो मेरी सूरत क्या नाम से भी नफरत करते हैं। वैसे वो लड़की थी ना, तमकीन, उसका क्या हुआ? ये तुम्हें आज क्यों याद आ गई? ऐसे ही मैंने सोचा कि मुलाकात कर ली जाए इन दिनों से, और आगे शायद जरूरत भी पड़े। नहीं 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 बेटा, उससे तुम ना मिलो, वो तुम्हें फिर से ब्लैकमेल करने लगेगी। तुम ऐसा करो, तुम मलका से मिलो, वो बहुत ज्यादा समझदार है। ये मुनासिब। और बेटा, साईं मुश्ताक से पैसे मिलने के बाद तुम मुझे 5 लाख रुपए तो दोगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुल से जान छुड़ानी है ना, बात कर लूंगा मैं, जान छूट जाएगी। अब पैसे नहीं दूंगा, लेकिन बेटा बहुत दर्द हो रहा है बेटा, बहुत सख्ती हो जाएगी। लड़का बहुत बन गया। मार डालेगा वो मुझे। दिन में कई बार आपसे बात करने की कोशिश की मैंने, लेकिन मुझे लगता है शायद आप बिजी थे। हाँ, जान अज़ाब में आई है मेरी इस उम्र में। ये शख्स इरफान मेरे को इधर उधर दौड़ाता फिर रहा है। हर थोड़ी देर बाद इसे कोई बात, कोई काम याद आ जाता है। बड़ी मुश्किल में हूँ यार, जान छूटे इससे मेरी। डोंट वरी बाबा, 2 दिन बाद मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, फिर आप आराम कर लीजिएगा। बल्कि एक काम करते हैं, आपकी जॉब ही छोड़ दें, मैं सब संभाल लूँगा। अच्छा, एक बात बता मेरे को, वो मलिया का क्या बना? क्या बात हुई क्या? हाँ, सब ठीक है, स्लो स्लो सही, लेकिन हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाबा, ख्याल रखें। आपका यही मसला है, पहले आप शादी के लिए हामी भरते थे, और जब लड़की के माँ बाप मान जाते हैं, उनको उम्मीद हो जाती है, तो उसके बाद पीछे हट जाते हैं। चले, मैं भी देखती हूँ कि आपके लिए कौन सी परी आसमान से उतरी है। काजी साहब दे। हाँ, कभी कभी अपना ये मैरिज ब्यूरो वाला सिस्टम समझ ही नहीं आता मुझे, खुद ही तंग आ जाता। पैसे भी तो कमा रही हो, हाँ? फिर इसकी आड़ में तुम्हारा दूसरा काम भी चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ उर्फी को एक चेक दे दूं। क्यों? मैं उसको इतनी जल्दी मारना नहीं चाहता हूँ। इतनी जल्दी उस बेचारी की डोरी खींची ना तो मजा नहीं आएगा, मर जाएगा बेचारा। मैंने ना बड़े बड़े बेगैरतों को बहुत लंबा जीते देखा है, ये भी कम बेगैरत नहीं है, अभी जिएगा 100 साल, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। कोई जरूरत नहीं आपको ये सब करने की। मैंने भी अभी सोचा है, फैसला नहीं किया। ये बताएं कि आपने ऊपर बात की? कर ली। माइन को बुला लो तुम।